चंदा ली, एजेंसी हटा दी, किसी को ठेका दे दिया कि तुम पुल बनाओ, तुम सुरंग बनाओ, तुम सड़क बनाओ, उसके लिए चंदा ले ली। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन सा है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि हजारों करोड़ रुपए आपने इस तरह से अन्य लोगों से ली। तो भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो भी इनकी खोखली हैं। कहते हैं यहाँ आकर कि मैं अकेला भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, पब्लिक से समर्थन मांगते हैं। सच्चाई नहीं है, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं। ये सिर्फ विपक्षी दलों का मुंह बंद करना चाहते हैं। किसी भी बहाने किसी का घर ले लिया, किसी पे केस डाल दिया, किसी को जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं। हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। यही हमारा धर्म है और असली धर्म यही होता है। हर नेता का यही धर्म होना चाहिए। धर्म की बहुत बातें सुनते हैं आप, धर्म के नाम पे आपको बहकाया जाता है, लेकिन धर्म के नाम को जो अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल करता है वो धार्मिक नहीं होता है। धार्मिक इंसान वो होता है मेरी बहनें जो सेवा को समझता है, जो अपने पास वाले को, जो भाई बहनों की मदद करता है, जो सच्चाई बोलता है और जो धर्म का इस्तेमाल अपने लिए नहीं लेकिन लोगों की भलाई के लिए करता है। इसीलिए मैं खास आपसे आग्रह करने आई हूँ आज कि इनकी बातों में मत पड़िए। बहुत हो चुका है। आपने 10 साल अपना अनुभव देखा है, आपने संघर्ष किया है। इस बार इस चुनाव में आपका वोट किसी एक नेता को नहीं मिलना चाहिए। आपका वोट अपने ही पक्ष में जाना चाहिए। आपका वोट अपने लिए लगना चाहिए, डलना चाहिए। अपने बारे में सोचिए। 10 साल गुजर गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप मेहनत से कमा के उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, घोटाले हो रहे हैं, खेती में कमाई नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। क्या 5 साल और आप ये चाहते हैं? आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो ऊपर से ऐसे दिखे कि आपको सोने का कोई डब्बा दे रहा है, डब्बा खोला तो कुछ खाली है, सब कुछ खाली है, और खूब प्रचार के साथ ये कहा जा रहा है कि आपको दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। इस गलतफहमी में मत पड़िए। अगर आपको दिया होता तो आज ये आपकी परिस्थिति नहीं होती। अगर आपको सचमुच एक सरकार मिली होती जो आपके हित में काम कर रही होती तो आपकी आज ये परिस्थिति नहीं होती कि आप महंगाई से जूझ रहे हैं, कि आप गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। आपको इस दलदल से निकलना है तो एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करे, जो आपको गरीबी से निकाले। आपको मालूम नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला और बीजेपी की ये जो सरकार है वापस उनको गरीबी में ढकेला है। तो आप समझिए इन बातों को गहराई से। मेरी तो यही आग्रह है कि ध्यान से आप हर चीज को समझिए, अपने जीवन को देखिए। तरक्की आई नहीं आई, तरक्की नहीं आई है 10 सालों में तो फिर से ये सरकार मत लाइए, क्योंकि कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, अपने देश को सचमुच आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तो ये देश किसी G20 से, बड़े बड़े इवेंटों से आगे नहीं बढ़ सकता। इस देश का गरीब जब सक्षम होगा, इस देश का एक एक नौजवान जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, जब एक एक महिला पढ़ी लिखी होगी, जब उसको भी रोजगार मिलेगा, जब देश का किसान गर्व से कह पाएगा कि आज मैंने इतना कमाया अपनी खेती से, अपने बच्चों की भूख मिटाई है अपनी खेती से, तभी ये देश सक्षम होगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा।
तो जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन मैं आपसे पूरी उम्मीद रखती हूं कि आप सोच समझ के अपना वोट डालेंगे। इस बार किसी मोदी सरकार को मत लाइए। ये जो बोलते हैं ना बार बार मोदी सरकार, बंद कर दीजिए इसको। इस बार जनता की सरकार लाइए, अपनी सरकार लाइए, कांग्रेस की सरकार लाइए, ताकि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपके हाथों में आए, आपकी संपत्ति आपको वापस मिले और आपका हमारा देश आगे बढ़े। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी। मेरी बहनों को घर भी जाना पड़ेगा तो मैं आपको छोड़ती हूँ अब, और आपसे आग्रह फिर से करती हूँ कि आपने जिस तरह से मेरी बातें ध्यान से सुनी हैं उतने ही ध्यान से, एकदम जैसे अर्जुन की आंख, मछली की आंख पर अर्जुन का निशाना, अर्जुन का ध्यान रहता था, उसी तरह से अपना ध्यान अपने ऊपर रखिए, अपने विकास के ऊपर रखिए। हिसाब मांगिए मोदी जी से और इनकी सरकार बदल डालिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी कैसी है? प्रियंका गांधी कैसी है? और अब मैं आमंत्रित करता हूं रानीवाड़ा से हमारे विधायक आदरणीय रतन देवासी जी से कि वो आए, हम सबको धन्यवाद भाषण से संबोधित करें। खाली सुनो सुनो, खाली जिंदाबाद कहवाती कौम नहीं आवे। प्रियंका गांधी जी पहली बार जालोर सिरोई साचोर आइए, आवाज करंट आवड़ो चाहिए कि कांग्रेस की सीट जीते जा रही है, तो जोरदार ताली बजावे स्वागत करना चाहिए प्रियंका गांधी रो, और जोरदार था पड़ना चाहिए आप लोगों। जालोर सिरोई साचोर जो गुजरात रे सरहद माते है वो भी यानी कांग्रेस और देश रो सैनिक है। और अगर प्रियंका गांधी जी जालोर सिरोया साचोर पर पहली बार यानी धरती बातें आई है, तो आज जो आवाज है वो पूरे राजस्थान और गुजरात में जानी चाहिए। और आवाज मुंह नहीं, आवाज थे पुकावाइयो, किगन पुकावाइयो, एक करंट आवना चाहिए। और करंट किगन आवी जो थोड़े आवाज, थोड़ा नारो और थोड़ा तालियों थी आवी, हाथ ऊंचा करें और हाथ ऊंचे करें बतावाइयो, और जोर दी बे हाथ ऊंचा करें बताना चाहिए आप लोगों। वो आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद दो। मैं लोग गुजरात रे सरहद माते हो, प्रियंका जी पहली बार अटे मोरे बस में आई है, और गुजरात रे सरहद वालों आदमी वो अपने आप में सक्षम में चुनाव लड़वारो, मैं सब निवेदन करो। और आप रे बातें है आज रे बाद घरे जावा रे बाद 20 साल रे बाद आ सीट कांग्रेस पार्टी रे खाता में आवनी चाहिए और महसूस होना चाहिए। और रास्ता दी थे जाओ, थे हाचोर जाओ, थे गुजरात साइड जाओ, थे पिलवाड़ा जाओ, थे आबू रोड जाओ, थे आवर जाओ, थे भाद्रादुल जाओ, जटे जाओ, आज सड़क बातें कांग्रेस रे नोम रहा, कोई नोम नहीं लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को निवेदन करो। और अंत में माननीय प्रियंका गांधी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज हमको यहाँ के आशीर्वाद दिया। आप इस धरती पे, इस देवनगरी पे, इस सरहद के गुजरात का जो बिल्कुल बॉर्डर है हमारा, उस जिले में आपका पहली बार आगमन हुआ है। और आपका ये जोश, आपका आशीर्वाद एक करंट के रूप में हमारे काम करेगा। और ये जो सीट बरसों से नहीं आ रही है वो हम कांग्रेस के खाते में डाल के देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रतन जी भाई साहब। प्रियंका गांधी कैसी है? प्रियंका गांधी कैसी है? प्रियंका गांधी कैसी है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।